अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द चैनल ऑफ आलमोएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ इंजन। जो हमारे पास इंजन होता है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे किसी का भी इंजन हो, तो मगर लेकिन होना चाहिए इंटरनल कंबशन इंजन। उसकी हम आज जानेंगे कि उसकी कैसे फंक्शन है, उसके पार्ट्स क्या क्या है, उसके कितने स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन सा स्ट्रोक होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ इंजन क्या होती है। तो अगर हम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ इंजन होती है कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये कन्वर्ट करता है जो थर्मल एनर्जी होती है, उसको किस में करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, या हम बोलेंगे रोटरी मोशन में चेंज करती है, रोटरी मोशन में चेंज करती है। तो जो जो हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन का इंजन का मतलब यह है कि जो ये होती है कंबशन होती है फ्यूल की, वो होती है इनसाइड द सिलेंडर। सबसे पहले होती थी कंबशन, जो होती थी वो होती थी आउटसाइड द सिलेंडर, उसको जैसे स्टीम, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन। तो देखिए वीडियो में, देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे पास जो ये घूमता है इसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील, और जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिस्टन। इस नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, और ऊपर जो ये दो लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट वैल्यू, जहाँ से इनलेट वैल्यू से फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है। लेट अस बिगिन एंड जानेंगे कि इसके जो पार्ट्स होते हैं। इसके जो पार्ट्स है, सबसे पहले इसका जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिलेंडर, इस वाले को बोलते हैं पिस्टन। देखो इस रॉड को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, इसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। इसको बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट। ये होता है ये वाला क्रैंक, और जो ये शाफ्ट होती है इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। अब जानेंगे इसके मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म कैसा होता है इसका। देखो ये क्रैंक फंस गई, ये कनेक्टिंग रॉड फंस गई क्रैंक शाफ्ट में फंस गई कनेक्टिंग रॉड। ऊपर से पिस्टन का जो ये होल होता है, उसमें जो ये रॉड फंसी हुई इसको बोलते हैं गैर्जन और रिस्ट पिन बोलते हैं उसको, जिससे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम रिस्ट पिन। जो देखो यहाँ पे तीन जो ये होते हैं इसको बोलते हैं हम रिंग्स, पिस्टन रिंग्स। ऊपर आया ये सिलेंडर, पिस्टन के ऊपर आया, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म भी हम इसको बोलते हैं। ये है स्लाइडर, ऊपर नीचे जो करता है उसको हम बोलते हैं हम स्लाइडर। ये मैंने पहले आपको बोला था, इसको बोलते हैं हम क्रैंक, इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम क्रैंक। ऊपर जो होल दो है सिलेंडर के ऊपर जो होल, इसको बोलते हैं इनलेट एंड आउटलेट ओपनिंग्स। दैट मीन्स इनलेट में आता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और आउटलेट में ये एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं हम इनलेट एंड आउटलेट। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं। अगर जब पिस्टन ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन होता है। अगर पिस्टन ऊपर जहाँ पे सिलेंडर होता है, जब नीचे पिस्टन आता है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। स्ट्रोक किसको बोलते हैं, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रोक, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक। जब पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगा उसको बोलते हैं हम वन स्ट्रोक। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम हाउ मच पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इज कॉल्ड स्विफ्ट। ये बात याद रखना, इसको बोलते हैं हम स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारे पास, वीडियो में हम देखेंगे, देखो ये स्प्रे करता है, फ्यूल स्प्रे करता है। वीडियो में देखे ये स्प्रे करता है फ्यूल, पिस्टन को स्प्रे करता है मिक्सड विथ एयर। डीजल में एयर नहीं आता है, पेट्रोल में एयर और फ्यूल का मिक्सचर एट ए टाइम आता है। और पिस्टन में 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक, एक होता है सक्शन स्ट्रोक, मैं आपको बोलूँगा सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। एक होता है सक्शन स्ट्रोक, देखो ये आया यहाँ पे, फ्यूल आया यहाँ पे, पिस्टन नीचे चला गया टीडीसी बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन। ये जो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम, ये फ्यूल आ रहा है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है। तो जो पिस्टन आया, पिस्टन नीचे की तरफ। अब दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, अब फ्यूल और एयर कंप्रेस हो जाएगा दूसरे स्ट्रोक में। पिस्टन दोबारा आएगा टॉप बॉटम डेड सेंटर पे, टॉप डेड सेंटर पे आएगा, पिस्टन कंप्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और
प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब होगी पावर स्ट्रोक, इसको तीसरे एट द एंड ऑफ पावर स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ सेक्शन ये कंप्रेशन स्ट्रोक अब बनेगी क्या, पावर स्ट्रोक। ऊपर से स्पार्क प्लग, मैंने पहले आपको वीडियो में बोला था, ऊपर स्पार्क प्लग होती है, वो थोड़ी सी स्पार्क इसको देगा, कंप्रेस एयर और फ्यूल को स्पार्क देगा और वहां पे ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट में क्या होगा, पिस्टन दोबारा आएगा बॉटम डेड सेंटर पे। पिस्टन जब ऊपर था वो दोबारा नीचे आएगा बॉटम डेड सेंटर पे। लेकिन मेरी बात याद रखना, फर्स्ट स्ट्रोक पे, सेक्शन स्ट्रोक पे इनलेट वैल्यू खुलेगा, आउटलेट वैल्यू बंद हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सेक्शन स्ट्रोक बोथ वैल्यूज, इनलेट वैल्यू एंड आउटलेट वैल्यू क्लोज, दोनों बंद हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ पावर स्ट्रोक आउटलेट वैल्यू खुलेगा, इनलेट वैल्यू बंद रहेगा। आउटलेट वैल्यू क्यों खुलेगा, बिकॉज क्या हो जाएगा, जो धुआं अंदर पिस्टन में होगा, सिलेंडर में होगा, वो बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, क्योंकि पिस्टन उस टाइम पे टॉप डेड सेंटर पे होगा, अंदर धुआं होगा और पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा बॉटम डेड सेंटर पे, तो धुआं पूरा बाहर निकलेगा। देखो आप यहाँ पे देखो, ये है पावर स्ट्रोक, यहाँ से इसने स्पार्क इसको दे दी, आप वीडियो में देखो, स्पार्क दे दी, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। देखो ये यहाँ पे ग्राफ भी मैंने दिखाया, देखो आया पिस्टन दोबारा नीचे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन आल्सो, आप इसमें कमेंट में बॉक्स में भी आप बोल सकते हो। एग्जॉस्ट वैल्यू ओपनस, एग्जॉस्ट वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोला था, एग्जॉस्ट वैल्यू खुलेगा क्योंकि धुआं बाहर निकलेगा जो अंदर, लेकिन ओनली 95% धुआं बाहर निकलता है, जो 5% रहता है वो पिस्टन के इर्द गिर्द रहता है। देखो दोबारा ये है सेक्शन स्ट्रोक, ये कंप्रेशन स्ट्रोक, ये पावर स्ट्रोक और ये वाला देखो, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यहाँ पे एक खुल गया ना ये वाला। अब दोबारा देखो, मैं इसको थोड़ा देखो, ये पावर स्ट्रोक, देखो यहाँ पे पावर स्ट्रोक हो गई। देखो ये जो ये व्हील, बड़ा वाला जो व्हील है, इसको बोलते हैं हम फ्लाई व्हील, इसको बोलते हैं हम स्टार्टर मोटर। देखो जब इंजन की इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंजन को ओवर टॉर्क देता है। देखो ये हमारा पिस्टन आया नीचे, यहाँ से ये व्हील छोटा, देखो स्प्रे आ गया फ्यूल का ग्रीन कलर का, होगी सेक्शन स्ट्रोक, याद रखना। दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन आए, देखो पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है, कंप्रेशन, ये कंप्रेशन करेगा फ्यूल और एयर को, ये कंप्रेशन करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा। देखो टॉप डेड सेंटर पे। अब वीडियो की तरफ अब देखोगे, देखो अब पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ आएगा, अब दोबारा ऊपर की तरफ। देखो ये होता है वर्किंग ऑफ इंजन, इंजन कैसे हमारे पास जो होता है इंजन वो कैसे वर्क करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये होता है हमारे पास फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के साथ कौन मैश होता है, क्लच जो होता है वो फ्लाईव्हील के साथ मैश होता है। देखो ये स्टार्टर मोटर, ये उसको ओवर टॉर्क देता है, ये हमारे पास होता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील इसको ओवर टॉर्क, फ्लाईव्हील से मैश होता है क्लच, क्लच के साथ मैश होता है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के साथ होता है ये प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से जो पावर ट्रांसमिट होती है वो जाती है किसमें, डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल्स में 90 डिग्री जो बैक वाले टायर होते हैं उनमें जाती है 90 पावर जाती है। ये होता है हमारे पास इंजन। ये सिंगल पिस्टन वाला है। सिंगल पिस्टन जो होता है ये अक्सर अगर हम देखेंगे वी विल फाइंड इन किसमें, बाइक में